नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं गंगाराम आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज 16 मार्च के जितने भी करंट अफेयर होंगे, चाहे नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल के हो या झारखंड लेवल के हो, सभी करंट अफेयर को कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये खेल महाकुंभ का उद्घाटन हुआ था। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में, पुणे महाराष्ट्र में, रांची झारखंड में या पटना बिहार में। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में खेल महाकुंभ का उद्घाटन हुआ था। इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किए थे। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। यानी गुजरात का पड़ोसी देश कौन है? तो गुजरात का पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है। और गुजरात की 3 पड़ोसी राज्य है, 3 पड़ोसी स्टेट है। कौन कौन है? तो एक राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है और एक महाराष्ट्र है। गुजरात की टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। यानी गुजरात की 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। और गुजरात की पड़ोसी देश कौन है? तो पाकिस्तान है। और गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। गुजरात में बहुत से लोक नृत्य पाए जाते हैं, जैसे डांडिया, भावई, टिप्पणी, पधर और गरबा। गुजरात में बहुत से लोक नृत्य पाए जाते हैं। कौन कौन? तो डांडिया, भावई, टिप्पणी और पधर। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में ही स्थित है। भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, यानी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति ये भी कहाँ है? तो गुजरात में है। इसका नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट जो है ये भी कहाँ है? तो गुजरात में है। जो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ है? तो गुजरात में है। और गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। क्या? ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद कुमार। और गुजरात जो है समुद्री तट रेखा वाला सबसे लंबी राज्य है। और ये सब कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। समुद्री तट रेखा कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। गुजरात की टोटल क्षेत्रफल कितनी है? तो गुजरात की टोटल क्षेत्रफल जो है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। और राजभाषा जो है गुजराती है। और गुजरात का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि भाजपा पार्टी के हैं। और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? यानी वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, भुवनेश्वर कुमार को। तो इसमें किसको शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। ये रहे टाइगर वुड्स, यानी किसको? तो टाइगर वुड्स को। ये रहे टाइगर वुड्स। और इसको टाइगर वुड्स को किसमें शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। वह प्लेयर्स चैंपियन 2 बार विजेता रह चुके हैं। ये जो है टाइगर वुड्स 2 बार विजेता रह चुका है। और फेडेक्स कप के पहले 2 बार विजेता भी रहे हैं। उन्होंने विश्व गोल्फ रैंकिंग में रिकॉर्ड 683 सप्ताह, कितने? तो 683 सप्ताह के लिए नंबर 1 स्थान दिया गया है। उन्हें मार्च 2020 में हॉल ऑफ फेम के लिए भी चुना गया था। किसको चुना गया था? तो टाइगर वुड्स को। क्या चुना गया था? तो हॉल ऑफ फेम के रूप में भी 2020 में चुना गया था। टाइगर ने 15 प्रमुख चैंपियन, कितने? तो 15 प्रमुख चैंपियनशिप के साथ 82 पीजीए टूर इवेंट जीते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? यानी हाल में किस राज्य सरकार ने, यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो ये उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो कहाँ की राज्य सरकार ने की है? तो ये मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है इसने वित्तीय योजना हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश किया है। ये रहे मध्य प्रदेश के सीएम। खजुराहो जो नृत्य महोत्सव है ये कहाँ होता है? तो ये भी मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कोलरवाली यानी सुपर मोम के नाम से भी मशहूर जो बाघिन थी ये यहीं की थी, जिसका निधन हो गया है।
राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बना है और वहाँ बहुत से अभयारण्य पाए जाते हैं, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पाना, सतपुड़ा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार ने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में एक बाल बजट पेश किया था। क्या पेश किया था? तो बाल बजट पेश किया था। कौन किया था? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था। इसमें शिक्षा सहित 17 विभागों, कितने विभागों? तो 17 विभागों और 220 योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए? तो 57,800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इन योजनाओं में 18 वर्ष, कितने वर्ष? तो 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए लक्षित किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में वित्तीय बजट जो था, बाल बजट, उसको पेश किया गया, जिसमें 17 विभाग और 200 योजनाओं के लिए 57,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इन योजनाओं में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लक्षित किया गया। आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि होली त्यौहार के उपलक्ष्य में आप लोग को प्रत्येक कोर्स में 100 रुपये का ऑफर दिया जा रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग प्ले स्टोर में जाएं और स्टडी फॉर गोल्स सर्च करें और ऐप को जितना जल्दी हो सके डाउनलोड करें, क्योंकि इसका वैलिड डेट है 21 मार्च 2022 तक। और कंप्लीट कोर्स जेएसएससी, सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के लिए जितने भी कोर्स हैं सभी में 100 रुपया का छूट दिया जा रहा है, 100 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाएं और स्टडी फॉर गोल सर्च करें और ऐप को डाउनलोड करें। इसका वैलिड 21 मार्च 2022 तक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बुक करा लें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 यानी पुरुष में एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जो बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300, क्या? तो जर्मन बैडमिंटन टूर्नामेंट ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, कुनलाउत वितिदसान थाईलैंड, लक्ष्यसेन भारत और नूर इजुद्दीन मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुनलाउत वितिदिसान, जो इसका कहाँ था? तो ये थाईलैंड का था। जो कुनलाउत जो था वितिदसान जो था ये थाईलैंड का था और इसी ने सुपर यानी जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये रहे कुनलाउत। कौन रहे? कुनलाउत रहे। वितिदसान रहे, जो कि कहाँ का है? तो ये थाईलैंड का है। कहाँ का है? थाईलैंड का है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्यसेन कौन है? कांस्य पदक विजेता लक्ष्यसेन है। इसको जर्मनी ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में रविवार को फाइनल के जो थाईलैंड के थे कुनलाउत वितिदसान के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। किसको? तो लक्ष्यसेन को। और लक्ष्यसेन को फाइनल में 3 बार जूनियर विश्व चैंपियनशिप कुनलाउत के खिलाफ 57 मिनट में 18-21 और 15-21, क्या 18-21 और 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? यानी सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला, हाफ सेंचुरी बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? यानी अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत है, जो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला बल्लेबाज है। ये रहे ऋषभ पंत। कौन रहे? ऋषभ पंत। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने 28 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। कितने गेंदों में जड़ा था? तो 28 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। 28 गेंदों में। कौन? तो ऋषभ पंत। उन्होंने भारत की दूसरी पारी में ऐसा किया। इसी के साथ पंत भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। कौन? तो ऋषभ पंत। इस मामले में उन्होंने कपिल देव का 40 साल पुराना, कितने साल पुराना? तो 40 साल पुराना जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। कपिल ने 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में 30 गेंदों में, कितने गेंदों में? 30 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। और पंत ने कितने गेंदों में? तो पंत ने 31 गेंदों में अर्धशतक लगाया। भारत और श्रीलंका के बीच में बेंगलुरु में खेले गए पीक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कितने गेंद में? तो 28 गेंद में यह अर्धशतक बना के पूरा कप्तान जो थे ऑलराउंडर कपिल देव, उसके रिकॉर्ड को ये तोड़ दिया। कौन? तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के नगर निगम के द्वारा मेरा शहर साफ हो इसमें हम सबका हाथ हो अभियान को शुरू किया जाएगा। तो कहाँ, तो बोकारो, गुमला, रांची, हजारीबाग। कहाँ किया जाएगा, तो रांची में। कहाँ किया जाएगा, रांची में। ये रहे रांची नगर निगम। राजधानी के छोटे बड़े मैदान और हॉट बाजार लगने वाले स्थानों में अब वहां गंदगी नजर नहीं आएगी। तो रांची नगर निगम ने ऐसे स्थलों को साफ करने के लिए मेरा शहर साफ हो, क्या, मेरा शहर साफ हो इसमें सबका हाथ हो विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र के जो सभी छोटे बड़े मैदानों और वैसे स्थल जहां साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं उसे स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, तो सुंदर, कचरा और मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने विशेष रूप से अभियान चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया। क्या है, राज्य के किस जिले में मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया। धनबाद में, कोडरमा में, रांची में, रामगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धनबाद में। कहाँ चलाया गया, तो धनबाद में चलाया गया। जिस जिले में फाइलेरिया और पोलियो उन्मूलन अभियान चलेगा, फाइलेरिया से बचाव के लिए 7 से 12 मार्च तक, कब से कब तक, तो 7 मार्च से 12 मार्च तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलेगा। इसमें जिले के 26,04,137 लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा दी जाएगी। इसके लिए जिले भर में 2180 बूथ बनाए गए हैं। 17 फरवरी से 1 मार्च तक जिले में पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान चलेगा। कब तक चलेगा, तो 27 फरवरी से 1 मार्च तक इसका चला। और जिले में 4,28,650 बच्चों को पोलियो की खुराक देने की लक्ष्य रखा गया है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।